गाइस, जैसा कि जिस चीज को लेकर मार्केट इतने दिनों से शांत बना हुआ था, बजट को लेकर, फाइनली बजट हमारे सामने आ चुका है। उसका मार्केट में इंपैक्ट क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता हुआ भी नजर आ चुका है। अब कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो किस तरह से हमारा कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, साथ ही साथ निफ्टी 50 में किस तरह से हमारा डिस्कशन बन रहा है, उस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। साथ में कुछ बजट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग टेक्निकली बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो आज के दिन यहां पे हमें रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है, जहां पे लोअर साइड से काफी अच्छी विक देखने को मिल रही है। मार्केट सपोर्ट लेता हुआ क्लोज हुआ है, जहां पे जैसा हमने डिस्कस किया था, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। इसके नीचे जाते ही हमें सेल साइड पे माइंडसेट रखना था। तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा और नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था, इसके आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की साइड पे क्लोज हुआ है, जहां पे ये प्रॉपर हमारी 12-13 दिन की रेंज बन रही थी। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, तो अभी हम इसके नीचे ही क्लोज करे हैं, पर लोअर साइड से काफी ऊपर क्लोज करे हैं। तो कैंडल के बीच में हम खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो कल इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़े मूव के लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। थोड़ा सा इसके बीच में ही मार्केट टाइम स्पेंड करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब भी हम कैंडल के बीच में बने रहते हैं, जैसे यहां पे बीच में खड़े थे, तो मार्केट चाहे गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, थोड़ा सा मार्केट जिगजैग करता हुआ दोनों साइड के मूव देता हुआ खत्म होता है। वैसे भी आज के दिन आप देखेंगे तो एक अच्छा डाउन साइड पर ट्रेंडी मूव हुआ है। उसके बाद हम लोअर साइड से काफी अच्छा रिकवर करे हैं, तो काफी अच्छे पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी जा चुका है। तो उसके बाद अब कल के दिन थोड़ा सा हमारा वॉल्टिलिटी वाला दिन हो जाता है, जहां पे दोनों साइड के मूव होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला, इसके पीछे का रीजन क्या था? तो बजट में पूरी स्पीच तो जब चल रही थी, उस टाइम पे मार्केट अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा था। पर जैसे ही टैक्सेशन वाला मैटर चालू होता है और उसमें वहां पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के ऊपर टैक्सेशन लगना चालू होते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है एसटीसीजी, उसको बढ़ाकर 15% से कर दिया गया है 20% पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है एलटीसीजी, उसको भी बढ़ाकर कर दिया गया है 10% से 12.5% के आसपास। और इसी के साथ जो हम एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है हमारा एसटीटी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जहां पे लेट सपोज अभी तक आप 100 रुपए पे करते थे एसटीटी में, तो अब से आप 160 रुपीज पे करा करेंगे, या 1000 रुपए आप पे करते थे तो आप यहां पे 1600 रुपीज पे करा करेंगे। तो वहां पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि तीनों ही बातें मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस बात को वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कई बार इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मैं आपके साथ लाइव मार्केट में डिस्कस करता रहता हूं। सो बेसिकली ये तीनों ही जो पॉइंटर्स हैं, ये नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट के लिए, इसलिए मार्केट यहां पे नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया। पर लोअर पार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पहुंच के काफी अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पे बायर्स भी एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। और गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, एफएनओ ट्रेडर्स काफी ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं। पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जिसको ट्रेडिंग करनी है वो अभी भी ट्रेडिंग करेगा। जैसा आपको पता है, गैम्बलिंग ऐप, बैटिंग एप्स वगैरह पे भी, क्रिप्टो करेंसी पे, इन सब पे काफी अच्छा 30% के आसपास टीडीएस वगैरह लगता है, सब कुछ लगता है, फिर भी वहां पे वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई रहती है। तो करने वाले तो अभी भी करेंगे। सो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा गवर्नमेंट सोच रही है कि हम यहाँ पे महंगा कर देंगे सब कुछ, तो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आना रुक जाएंगे, वॉल्यूम्स आना रुक जाएंगी। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, एक तरफ तो यहाँ पे हर दिन एक्सपायरी हो रही है, जहां पे हीरो जीरो करने का मौका मिलता है, बड़ी ट्रेड्स कैप्चर करने का मौका मिलता है, जहां पे पैसा अपना डबल कर सकता है ट्रेडर इन्वेस्टर। तो वहां पे पार्टिसिपेंट्स आना कैसे रुक सकते हैं? अगर आपको ऐसा करना था तो जैसे पहले मार्केट में एक दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, थर्सडे के दिन पे, उस टाइम पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी कम हुआ करते थे। लोग एक्टिवली सिर्फ यहां पे एक्सपायरी दिन पे ट्रेड करा करते थे। पर अब हर दिन एक्सपायरी है, कभी भी आओ, तो लोग वहां पे हर दिन सोचते हैं कि पैसा डबल करने का मौका मिलेगा। कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहते हैं, जैसे आज बजट का इवेंट था, तो हर दिन लोगों के मन में ये रहता है, लोग पैसा लेके आते हैं और सोचते हैं कि पैसा डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। सो इस वजह से यहाँ पे लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे महंगा करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या जब यहां पे टैक्स बढ़ चुका है तो क्या आप यहां पे ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना अपना बंद कर देंगे। इसके अलावा बाकी जो पूरा बजट है, काफी अच्छा पॉजिटिव हमें देखने को मिला है, जहां पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, इंडिया की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये जो यहाँ पे फॉल वगैरह आया है, शॉर्ट टर्म रह सकता है, शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। वैसे भी काफी अच्छा हम स्ट्रेच हो चुके थे, यहाँ पे मार्केट को रीजन चाहिए था कुछ ना कुछ करेक्ट करने का। क्योंकि जैसा आप देखेंगे, यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट में डेली हमें बाइंग देखने को मिल रही थी। नीचे आता था मार्केट, फिर बाइंग हो जाती थी, फिर नीचे आता था बाइंग हो जाती थी। इनफैक्ट आज के दिन भी नेगेटिव न्यूज आने के बाद भी लोअर साइड से काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हम लोग एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, उसका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास पड़ा रहता है, और जब भी डिप आती है यहाँ पे लोग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना, ईटीएफ्स वगैरह को एक्यूमुलेट करना चालू कर देते हैं। मैंने खुद ने भी पर्सनली आज के दिन एसआईपी भी बढ़ाई है, स्टॉक्स भी कुछ परचेज करे हैं, और ईटीएफ्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। सो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आया है। तो हर डिप में जब लोग यहाँ पे बाय करते हैं, तो वहां पे मार्केट थोड़ा सा बाइंग में रिएक्ट करता हुआ नजर आता है लोअर साइड से।
और बजट के अकॉर्डिंग जिन सेक्टर्स पे हमारा फोकस रहना चाहिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उन पे हमारा फोकस रहना चाहिए, वहां पे काफी अच्छा एलोकेशन हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उन पे भी हमारा फोकस रह सकता है, वहां पे भी काफी अच्छा एलोकेशन हमें देखने को मिला है। ये दोनों सेक्टर्स पे मेरा पर्सनली फोकस है। इसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स पिक करे हैं जो मुझे अच्छे दिख रहे थे। डायरेक्टली स्टॉक्स के यहाँ पे नेम में आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, वो सेबी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में हो जाता है, तो आप इन सेक्टर्स पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं जो भी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं। रीजन क्या है रिकमेंड करने का सेक्टर? सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे काफी अच्छा एलोकेशन बजट में हमें देखने को मिला है, जहां पे इन सेक्टर्स को मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिवली फेवर करता हुआ नजर आ सकता है। क्या इमीडिएटली पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा इन सेक्टर्स पे? इमीडिएटली नहीं, पर ओवर द ईयर हमें यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इन दोनों सेगमेंट पे। और इस टाइप की जो भी डिप्स आती हैं, ये बेस्ट टाइम हो जाता है एसआईपी करने का, या कोई स्टॉक्स वगैरह आप लंबे टाइम से आप देख रहे थे काफी अच्छा रन में चल रहा है, तो जब भी डिप आती है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं उन पर एक्यूमुलेट करने का काफी अच्छा मौका हो जाता है। और स्पेशली ईटीएफ्स और एसआईपी को तो हम काफी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, या ऑलरेडी हमारी चल रही है तो उनको थोड़ा सा डबल कर सकते हैं जब भी इस टाइप की डिप हमें देखने को मिले। अगर और यहां से मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो और हम यहां पे एसआईपी और ईटीएफ्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पिक्चर दिख रही है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो काफी अच्छी दिख रही है। उस पर्सपेक्टिव से बजट काफी पॉजिटिव देखने को मिला है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह आता भी है तो मार्केट सपोर्ट फाइंड आउट करके वापस से जब ऊपर निकलेगा तो ईटीएफ, एसआईपी और स्टॉक्स वगैरह में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव से। तो काफी डिटेल में हमने बजट को डिस्कस कर लिया है जितना हमारे लिए रेलेवेंट था। बाकी बजट हमारे लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई भी रेलेवेंट नहीं होता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान रहेगा, जैसा मैंने आपसे कहा अभी हम यहाँ पे सेंटर में प्लेस है, तो यहाँ पे ज्यादा बड़े टारगेट के लिए मैं कल के दिन प्लान करते हुए नहीं चल रहा हूँ बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। अब अगर मार्केट वापस से स्लो को ब्रेक डाउन करता है तभी यहाँ पे फर्दर और नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज बीच में मार्केट थोड़े दिन होल्ड कर रहा है या डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अग्रेसिव होकर बुलिश साइड पे हम कब स्टैंस ले सकते हैं? जब मार्केट वापस से कुछ यहाँ पे ये 52,500 के आसपास हमने हाई लगाया था आज का, जहां पे मार्केट एक्जैक्टली गैप अप खुला था, उसी के बाद से मार्केट कंटिन्यू फॉल करता रहा। तो इसके ऊपर जब निकलते हैं तब यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम बाइंग साइड पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे ये भी गैप हमारा पड़ा हुआ है, ये भी फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल ये जो बीच का एरिया होने वाला है, एक कैंडल का बीच का एरिया, ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे हमारा रह सकता है जब तक कि मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। भले ही यहाँ पे सेलिंग हुई है, पर न्यूट्रल टू बाय साइड में मेरा माइंडसेट रहने वाला है कल के दिन। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छे एक पॉजिटिव मूव के बाद मार्केट यहाँ पे एक चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे इसकी लोअर साइड के आसपास हमें बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जहां से हमने बाउंस किया है वो इसकी लोअर साइड हो जाती है, यहां से काफी अच्छा मार्केट बाउंस करता हुआ नजर आया है। तो वापस से जब मार्केट जैसे यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुलता है, ऊपर रिकवर कर रहा है, तो हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। इसके नीचे जब आते हैं तभी हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए फोकस करना है, स्पेशली जब मार्केट 51,500 वगैरह के नीचे आना चालू करता है तब हमें फर्स्ट साइन मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, तब हम नीचे डाउन साइड के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। जब तक मार्केट ने यहाँ पे लोअर साइड पे सपोर्ट लिया है, अभी मार्केट बीच में होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे जिगजैग रह सकता है कल के दिन, पर न्यूट्रल टू बाय साइड में धीरे धीरे करता हुआ मार्केट जा सकता है। तो सिंपल सा स्टैंस यहाँ पे रहेगा कि जब इसके नीचे आते हैं तभी यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा अग्रेसिव होके। बीच में यहाँ पे छोटी ट्रेड्स हम कैप्चर कर सकते हैं, जहां पे मेजर फोकस मेरा न्यूट्रल टू बाय साइड पे रहेगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले कल मैंने यहाँ पे आपसे ये डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे एक लो लगाया और यहाँ पे एक हाई लगाया, इसके हम यहाँ पे एकदम सेंटर पार्ट में खड़े हुए हैं, और जो इंट्राडे मोमेंटम हुआ था उसके भी सेंटर पार्ट में खड़े हुए हैं। तो जिस भी साइड पे मार्केट रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, वहां पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 12-13 दिन से ऑलरेडी हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे रेंज के अंदर में, तो उसको एक रीजन चाहिए था रेंज ब्रेकआउट करने का, जो कि आज बजट के साथ मिल गया है। और प्लान हमने ये रखा था कि यहाँ पे जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से अपसाइड पे मूव कर सकता है मार्केट, पर डाउन साइड के लिए हमारा माइंडसेट जब बनेगा जब मार्केट कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है। अब होता क्या है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता, या फिर जैसे हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के इसी रेंज के अंदर में कहीं पे रुक के यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलता, तब काफी अच्छे से अपसाइड में मूव कर पाता। पर डायरेक्टली मार्केट क्या हुआ, 500 के भी ऊपर गैप अप खुल गया। इससे क्या होता है, ये पॉइंट मैंने आपको कई बार शेयर कर रखा है कि हम यहाँ पे लोअर पार्ट पे खड़े हैं 200 के आसपास, डायरेक्टली 500 के ऊपर खुल रहे हैं। तो अगर मार्केट डायरेक्टली चलते चलते इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को कभी भी ब्रेकआउट करता है, तो उस टाइप के ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ एक साइकोलॉजिकल पॉइंटर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे, गैप अप में उनको प्रॉफिट दिखा, गैप अप में फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट नीचे आने लगा, तो ये जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं ये भी अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू कर देते हैं, और नए बायर्स तो यहाँ पे ऐड होने का सवाल बनता ही नहीं है।
ये ऐसे कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो कई बार मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, जिनको अगर आप ध्यान रखते हो चलेंगे लाइव मार्केट में तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर रेंज के अंदर में आ चुके थे, जहां पे पहले भी हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है और बजट स्पीच जब खत्म होने लगती है, पहले एक स्पाइक हमें देखने को मिला था बीच में, फिर वापस से मार्केट होल्ड करता है। और जैसा हमने प्लान किया था कि 12 बजे के बाद हम यहाँ पे एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं जिस साइड पे रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रही हो। तो जैसे मार्केट ने जो फर्स्ट हाई लगाया, उसके बाद जो हाई लगाया, किसी भी हाई को मार्केट अपने क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहां पे बाइंग करने का सवाल तो बनता नहीं है। मार्केट जैसा कि यहां पे रेंज की लोअर साइड पे होल्ड कर रहा था, एक नीचे का टिक लगा के भी वापस इसके अंदर में होल्ड कर रहा था, तो जैसे ही मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन करा, काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। पर जैसा अभी अभी मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा कि जब भी मार्केट में कोई भी डिप आ रही है, वहां पे लोग एसआईपी कर रहे हैं, ईटीएफ बाय कर रहे हैं, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। मैं खुद भी पर्सनली ये किया हूं, इसलिए मुझे ये बात पता है। तो यहां पे हर डिप के साथ आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू बाइंग भी हमें देखने को मिल रही है, यानी मार्केट फ्लुएंटली गिरता हुआ नहीं जा रहा था। जैसे पैनिक सेलिंग होती है, उस टाइप की सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली थी। बस सिर्फ यहां पे जब टैक्सेशन वाला पॉइंट आया तब एक फास्ट सेलिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट उसी शार्प स्पीड से रिकवर करता हुआ नजर आया, फिर वापस से एक फॉल किया और काफी अच्छा यहां पे रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। सो अभी आपको जैसा देखने को मिलेगा, प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ये सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। गैप अप खुल के अगर यहां से निकलना चालू करता है, हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। वैसे भी एक दिन पहले क्या हुआ, गैप अप खुला मार्केट और कंटिन्यू सेलिंग में गया और इस तरह से डाउन साइड पे ट्रेंड ही बना रहा। तो वापस से अगर यहाँ पे गैप अप खुल के हल्का फुल्का नीचे आ रहा है, फिर अपने हाई को ब्रेकआउट करता है, तब भी हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। अगर फ्लैट मार्केट खुल जाता है, उस केस में भी यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत नीचे जाके ऊपर आ रहा है या वापस से ऊपर निकल रहा है, तो भी हमारा बाइंग साइड पे फोकस रह सकता है। टारगेट हमें छोटे प्लान करने हैं, क्योंकि बड़ी कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं। गैप डाउन का केस ऐसा रहेगा, छोटा मोटा गैप डाउन में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बड़े गैप डाउन में ऐसा रहता है कि 5-10 मिनट हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट कंटिन्यू जाता हुआ जा रहा है, इसके नीचे निकलता है 51,500 वगैरह के नीचे, पहला साइन हमें मिलेगा। फिर अगर मार्केट कंटिन्यू जाता हुआ जा रहा है, तभी हमें यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी आज काफी अच्छे पॉइंट सेलिंग में जा चुके हैं। इसी केस में सिर्फ मैं सेलिंग में सोचूंगा, अदरवाइज गैप डाउन खुल के मार्केट इमीडिएटली ऊपर रिकवर कर रहा है फर्स्ट टिक के साथ ही, तो भी बाइंग साइड पे ही मेरा प्लान रहने वाला है। अब इसी के साथ जैसा कि कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक राउंड नंबर लेवल हमें यहां पे देखने को मिल रहा है 500 का, एक 52,000 का हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर कुछ लोग यहाँ पे अपने कॉल सेलर्स स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे, इसके नीचे यहाँ पे पुट सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। तो यहाँ पे बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग रह सकता है, पर यहाँ पे अल्टीमेटली जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करना चालू करता है, तो एक बार क्या हुआ है, 52,000 को क्रॉस करके मार्केट नीचे आ चुका है। तो वापस से अगर गैप अप वगैरह खुल के क्रॉस करता है, तो ये कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, तब एक ठीक ठाक मोमेंटम, छोटा मोमेंटम पर ठीक ठाक मोमेंटम हमें मिल सकता है। और जैसा कि अभी हम बड़ी कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, ऑप्शन सेलर्स के एरिया में बने हुए हैं, तो टारगेट हम छोटे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं अच्छे से, या कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हैं। बस इसी बात का कल हमें खास ध्यान रखना है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने पर्सनली अपना बजट डे किस तरह से प्लान किया, क्योंकि मैंने अपना प्लान आपके साथ शेयर किया था, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेरी किस तरह से रही वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। कौन सी मैंने ट्रेड ली, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम को मैं ज्यादा देखना पसंद करता हूं। और यहाँ पे इन सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है। ओपन कहां हो रहा है, 500 के लेवल के डायरेक्टली ऊपर। तो एक रीजन मैंने आपको बताया कि मार्केट यहां से चलता चलता डायरेक्टली 500 को ब्रेकआउट कर दे, इस टाइप के ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ जैसा मैंने आपसे कहा था, जहां पे हम खड़े हैं यहां से अपसाइड में मूव हमें देखने को मिल सकता है, बाइंग साइड पे हमारा फोकस रह सकता है। पर वो कब होता, जब मार्केट यहां पे फ्लैट खुल के ऊपर निकलता या थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर निकलता, जहां पे यहां पे हर लेवल के आसपास बायर ऐड होते। पर मार्केट डायरेक्टली खुली गैप अप रहा है, राउंड नंबर लेवल के ऊपर खुल रहा है, तो यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं वो भी यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही जब मार्केट नीचे आता है तो प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए कि डायरेक्टली मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर गैप अप खुला है और कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, ये बायर्स पे खतरा बढ़ सकता है। यहीं पे 916 के आसपास मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी, छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल चॉपी रह सकता है, तो उस साइड पे हमें अगर काम करना है तो वहां पे स्कैल्पिंग करते हुए चलना होगा। तो 916 पे ही यहाँ पे सेम कैंडल के अंदर में ही मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी, जिसको मैंने ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनने लगी इसके थोड़ा लोअर पार्ट के हल्का सा पहले यहाँ पे बुक कर दिया था। तो ये एक छोटी सी स्कैल्पिंग वाली ट्रेड थी, यहाँ पे ये मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, ये मोमेंटम जो हुआ इस टाइम पे मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा था बजट डे के लिए मैं यहाँ पे 11:30 के बाद ही मार्केट को देखना चालू करता हूं कि किस तरह से ओवरऑल स्पीच वगैरह का कंक्लूजन बन रहा है। तो यहाँ पे जब मार्केट एक फॉल दिखाने के बाद, पहले क्या हुआ, यहां से एक फॉल दिखाया, ऊपर गया, अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर वापस से एक फॉल दिखाया, तो लो को मार्केट नीचे शिफ्ट करता हुआ चल रहा है और प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है। तब जाके मैंने ये जो कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इस कैंडल पे यहाँ पे एकदम कम क्वांटिटी के साथ, पहली क्वांटिटी भी कम थी और यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी भी कम थी, इस कैंडल पे वापस से एक पुट साइड की ट्रेड बनाई थी, जिसको थोड़ी देर मेरे को यहाँ पे होल्ड करना पड़ा। स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर था, यहाँ पे 400 के लेवल के ऊपर। मैंने कहा जहां पे मार्केट यहाँ पे
एक फॉल किया, उसके बाद जहां पे मार्केट लास्ट टिक लगाया, बायर्स जहां तक मार्केट को ले गए, इसके ऊपर अगर मार्केट वापस से जाता है तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा और कहीं ना कहीं फिर हाई भी मार्केट का पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड बना के मैं होल्ड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट दिखता है, जहां पे एक्जैक्टली ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है रेड कैंडल, ये वापस से ऊपर रिवर्स करने लगती है। इस जोन के आसपास ही कहीं पे मैंने उसको बुक किया था। बुक क्यों किया था, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं फॉलो करता हुआ चल रहा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था, तो उसमें एक स्मॉल टारगेट मेरे को वहां पे देखने को मिला, जहां पे काफी अच्छा टारगेट दिख रहा था। जब ये लो लगा यहाँ पे काफी अच्छा टारगेट दिख रहा था, पर जब ये हल्का सा रिवर्स करने लगा तब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैंने कट कर दिया। तो ये ट्रेड भी मेरी ग्रीन में रही और ये वाली ट्रेड भी ग्रीन में रही। अब आप में से काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो यहाँ पे इसको बुक करके गलती करी, मार्केट तो काफी अच्छा नीचे तक जाता हुआ नजर आया, जहां पे 300 के आसपास मार्केट ने लो लगाया है, और मैंने तो यहीं पे कहीं पे 600-700 के आसपास ही बुक कर दिया। तो इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं पुट का, जिसमें मैंने ट्रेड ली थी ये वाली, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो जैसा कि ये वो चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 51,700 के पुट का चार्ट है, जहां पे मैंने ट्रेड ली थी। आपको यहाँ पे एरो देखने को मिल रहे होंगे, एक बार मैं पहले जूम करके आपको दिखा देता हूं किस कैंडल पे मेरी एंट्री थी और किस कैंडल पे एग्जिट थी। यहाँ पे इस कैंडल पे आपको एंट्री देखने को मिल रही होगी, ये कैंडल है 11:30 की, और एग्जिट जो मैंने करी है वो इस वाली कैंडल पे करी है। यहाँ पे आपको ऊपर रेड एरो देखने को मिल रहा होगा, इस वाली कैंडल पे जैसा मैंने आपसे कहा वापस से मार्केट टॉप लगा के यहाँ पे रिवर्स करना चालू करा, यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था। ये वाली कौन सी कैंडल है, 12:20 की कैंडल है ये, यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे आपको जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको रेड कलर का एरो देखने को मिल जाएगा इस कैंडल के ऊपर। सो अब यहाँ पे मेरे को आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या शेयर करनी है, उस बात पे आपको मेन फोकस करना है। जैसा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मार्केट अगर मैं ट्रेड को होल्ड करता, मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे एग्जिट करा, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ 12:20 के आसपास की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। यहाँ पे एक्जैक्टली ये जो कैंडल ने लो लगाया है, इस कैंडल के आसपास मैंने एग्जिट करा। तो काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा अगर मैं इसको होल्ड रखता तो यहां तक का टारगेट मेरे को मिल जाता, पर अगर आप ध्यान से यहां पे चेकआउट करेंगे तो जब से मार्केट यहां से निकला, ये मोमेंटम शार्प किया, वापस से जब मार्केट ने ये हाफ यहां पे पुल बैक दिया, ये पूरा यहां से सेलिंग यहां से कंटिन्यू हुई है, यहां से यहां तक मूव करने के बाद सिर्फ हाफ वे तक उसके कवर किया, जिसमें ही आप देखेंगे तो वापस से प्रीमियम जो है पूरा उसके नीचे तक आ चुके हैं। अगर मैं यहां पे होल्ड करके बैठ जाता तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता। उसके बाद भी जब मार्केट यहां पे वापस निकला है तो सेम लेवल के आसपास तक ही पहुंच पाया है। आपको देखने को यहां पे लग रहा होगा कि जब मार्केट यहां पे नीचे गया तो 300 पॉइंट और हमें एक्स्ट्रा देखने को मिले हैं, क्योंकि यहां पे 600 के आसपास लो लगाया था और यहां पे 300 के आसपास लो लगाया है, पर एक्चुअल में आप देखेंगे तो प्रीमियम में उतना ही मोमेंटम वापस से हमें देखने को मिला है। ये क्यों होता है, इसके पीछे मैंने आपको डिटेल में एक रीजन समझाया भी था। बजट वाली जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी, जिसका मैंने लिंक आपको कल दिया था कि आईवी हमारी काफी ज्यादा बड़ी हुई रहती है जब भी हमारे सामने एक इवेंट आता है। तो जब जैसे ही इवेंट हमारा खत्म हो गया, यहाँ पर टैक्सेशन वाली न्यूज एकदम लास्ट न्यूज थी बजट में, टैक्स वाली न्यूज यहाँ पे आ गई, उसके बाद जब मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो साथ के साथ ये जो आईवी बड़ी हुई है ये क्रैश करना चालू कर देती है। तो थोड़ी भी देर मार्केट रुकता है या अगेंस्ट में मूव करता है तो वहां पे तेजी से प्रीमियम गलते हुए नजर आते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां से यहां तक मूव हुआ, हल्का सा मार्केट ऊपर गया और ये पूरा यहां पे इसके भी नीचे तक आ चुका है जहां से मूव स्टार्ट हुआ था, और वापस से अगर आप देखेंगे तो यहां पे उसके भी नीचे तक मार्केट गया 300 पॉइंट पर, ये कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास अपना हाई लगा पाया है जहां पे पहले तक मूव आया था। और एक मोमेंटम के साथ ही क्लोज करने के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि यहाँ पे जैसा आप देखेंगे 52,200 100 के आसपास जब हम चल रहे थे, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान करी थी और मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, जहां पे 51,700 का यहाँ पे आपको पुट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मेरा टारगेट यहीं तक था जहां पे एक बड़ी सी कैंडल ने विक लगाई थी। मेरा प्लान यही था कि मार्केट जब इसके नीचे जाता है, इन लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट करता है, वहां पे मैं बुक कर दूंगा। तो जहां पे मेरा टारगेट था उसी लेवल के आसपास का मैंने ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का पुट लिया था। तो वैसे भी ओटीएम में क्या होता है, जैसे ही मार्केट रुकना चालू करता है, आपको पता है काफी तेजी से वहां पे डीके हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 700 को ब्रेक डाउन करना चालू करा, एक कैंडल पहले ही यहाँ पे मैंने कहीं पे एग्जिट कर दिया था, और मार्केट इज काइंड एग्जिट हमारी काफी परफेक्ट रही। यहां पे इस लेवल के आसपास से हल्का सा मार्केट रिवर्स करना चालू किया था। ऑब्वियसली पूरे पॉइंट्स तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, कुछ पॉइंट्स ऊपर के हमें छोड़ने पड़े, पर यहां पे एक अच्छा खासा ग्रीन में मैंने क्लोज किया। और ये जो मॉर्निंग का मोमेंटम हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें छोटी सी स्कैल्पिंग की मैंने ट्रेड ली थी, जहां पे सेम कैंडल के अंदर में ही मैंने 916 के आसपास ही एंटर कर लिया था। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे बाय का एरो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पुट था यहाँ पे 52,400 का पुट, जहां पे मैंने इसी में एंटर करके और यहाँ पे ये जो कैंडल का यहाँ पे हाई लगने लगा उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं पे एग्जिट करा था, जहां पे ये मैंने आपको बताया इस कैंडल के यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया था। तो ये मोमेंटम छोटा सा एक कैप्चर किया था। ये दो ट्रेड मैंने पर्सनली ली थी। जैसे मैंने आपसे कहा था दिन की 2 ट्रेड हमें प्लान करनी है, और अगर यहाँ पे मॉर्निंग में हमें कोई ट्रेड लेनी है तो स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। उसके बाद जब हमें बजट के बाद 11:30 बजे के 12 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड लेनी है तो वहां पे हम टारगेट को अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। इसी वजह से जब मैं टारगेट ट्रेल कर रहा था तो यहाँ पे वापस से शार्प ग्रीन कैंडल वगैरह बनी है, अपसाइड का मोमेंटम होना चालू हुआ है, तब यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था और वापस से नीचे मूव तो देखने को मिला, पर प्रीमियम में कोई वैसे भी मूव नहीं मिलता, तो वो एक अच्छी बात ही रही। मार्केट इज काइंड।
आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस रही बजट पे कमेंट करके जरूर बताना। क्या जो पॉइंटर्स हमने डिस्कस करे थे वो आपके कुछ काम आए या फिर नहीं, और किन किन लोगों ने गलती करते हुए आज के दिन बड़ा लॉस फेस किया। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज की इस बड़ी वॉलिटिलिटी में, जहां पे मार्केट सेम कैंडल में नीचे आ रहा था, इतने पॉइंट्स वापस ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, इस बड़ी वॉलिटिलिटी में काफी ज्यादा लोगों ने बिग लॉस भी किए होंगे आज के दिन गलतियां करते हुए। तो क्या आपकी गलती रही वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे बाकी लोगों को भी आगे के लिए हेल्प मिले। और कैसी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताना, कौन से इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर 160 के आसपास एक लेवल हमारा हो जाता है, 338 के आसपास एक लेवल है, उसके बाद 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। बीच का एरिया थोड़ा सा zigzag वॉलेटाइल रह सकता है। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 341 के आसपास हमने लो लगाया है। यहां से अगर नीचे निकलते हैं तो 142 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। फिर उसके भी नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा काफी दूर आ रहा है, जो कि 50,800 के आसपास, 820 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आपसे इसमें एक ही बात कही थी, ये काफी अच्छा स्ट्रेच हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है, जैसे यहाँ से सेलिंग चालू हुई है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, अभी पॉज लेके हम खड़े हैं, इसके नीचे निकलता है तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। अप साइड पे अगर ये निकलेगा तो यहाँ पे कॉल सेलर्स डोमिनेट करते रहेंगे। कॉल सेलर्स का एरिया काफी दूर देखने को मिल रहा है, तो अप साइड पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। एक्जैक्टली मार्केट स्पिनिंग टॉप कैंडल के अंदर में ही हायर साइड पे गैप अप हुआ और लो को ब्रेक डाउन करा, तब काफी अच्छा मोमेंटम मिला। बट सेम डे में मार्केट काफी अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आया है। ये पूरे यहाँ पे जो भी डिप आई थी मार्केट में काफी अच्छे से ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉप लेवल तक यहाँ पे रिकवर होती हुई नजर आ चुकी है। तो काफी बड़ी कैंडल बनी है और काफी ज्यादा वोलेटाइल कैंडल बनी है, जहां पे ऊपर से नीचे भी काफी पॉइंट्स गए, नीचे से ऊपर भी काफी पॉइंट्स गए। तो कल के दिन मार्केट थोड़ा सा zigzag करता हुआ ही रह सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे ये नीचे से सपोर्ट फाइंड आउट करके मार्केट ऊपर इसलिए गया है क्योंकि काफी अच्छा मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। लोग यहाँ पे वेट करते हैं डिप बाय करने के लिए, ETF परचेज करने के लिए, SIP करने के लिए, स्टॉक्स वगैरह परचेज करने के लिए सही लेवल पे। मैं खुद भी पर्सनली यहाँ पे वेट करता हूँ डिप का। काफी बड़ी कैंडल बनी है, तो कल के दिन मार्केट थोड़ा सा zigzag वॉलेटाइल ही रह सकता है, चाहे मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। इस बात को हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो टारगेट कल के दिन हमारे छोटे रहेंगे, और इंट्राडे में छोटे मूव हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट वहीं पे गैप अप खुला जहां पे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी इसका हाई के आसपास, पर हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं करा और इसी के अंदर मार्केट थोड़ा सा zigzag करता रहा। और जैसे ही बजट के वो टैक्स के यहाँ पे अनाउंसमेंट आए, टैक्स के यहाँ पे अनाउंसमेंट के बाद से जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, काफी अच्छा एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो के नीचे भी हम आ चुके थे, तो यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, काफी अच्छा फॉल हुआ और मार्केट सपोर्ट फाइंड आउट करके काफी अच्छे से ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया है, जहां पे एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है कि कल का दिन थोड़ा सा यहाँ पे zigzag वॉलेटाइल रह सकता है। एटलीस्ट यहाँ पे फर्स्ट हाफ वॉलेटाइल रह सकता है थोड़ा सा, क्योंकि पहले यहाँ पे पूरा सेलर्स नीचे लेके गए, फिर बायर्स वापस से ऊपर लेके आए, तो दोनों बायर सेलर्स थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। एक अच्छी ट्रेड हमें कैसे मिल सकती है, जैसे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, ये 3-4 यहाँ पे लेवल का रेजिस्टेंस आपको सेम लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास देखने को मिल रहा होगा। तो थोड़ा बहुत मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर निकलता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, या फिर गैप अप भी खुल जाता है। आज के दिन क्या हुआ, जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट समझाया कि यहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में गया। तो अगले बार वापस से अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सेलिंग में जा रहा है, अपने हाई को ब्रेकआउट करता है, तो भी हम बाय कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर ऊपर जा रहा है तो भी हम बाइंग साइड पे कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट और गैप डाउन के केस में भी ऐसा ही प्लान रहेगा। यहाँ पे सेलिंग के लिए अभी फिलहाल यहाँ पे लेवल्स काफी दूर देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता भी है तो वापस से रिकवर कर सकता है। तो उस केस में जब हाई को ब्रेकआउट करे तभी हम बाय करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर मार्केट जैसे गैप डाउन वगैरह खुल रहा है या कहीं पे भी खुल रहा है, नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, वापस से हाई को जब ब्रेकआउट करेगा तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज इस बीच के एरिया को मैं यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करूंगा। जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुला, सेलिंग में जा रहा है, तो यहाँ पे बीच के एरिया को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा अगर मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है तो। यही मेरा सिंपल सा प्लान रहेगा कल के दिन निफ्टी 50 में। सेलिंग हम अभी अग्रेसिव होकर निफ्टी 50 में तो स्पेशली नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे करेक्ट करता हुआ एंड में क्लोज हुआ है। ये अभी भी हायर लेवल पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा है, जहां से सेलिंग चालू हुई थी उसको पूरा यहाँ पे फेड आउट कर चुका है। तो ये पूरा बीच का जोन थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। सेलिंग के लेवल्स काफी दूर हमें देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट मार्केट 24,200 वगैरह के नीचे आता है तभी कुछ अग्रेसिव सेलिंग के लिए हम प्लान कर पाएंगे। तो बीच के एरिया को अवॉइड करेंगे, और बाकी केस में अगर मार्केट जब ब्रेकआउट वगैरह करे अपने हाई को, तो हम बाइंग के लिए फोकस रखते हुए चल सकते हैं। टारगेट छोटे हम कल के दिन प्लान करेंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 24,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, 656 के आसपास एक लेवल हो सकता है, 821 के आसपास लेवल है। यहाँ पे लोअर साइड पे 350 के आसपास यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट हमारा हो सकता है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 140 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर उसके नीचे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में, और बजट के रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा। अब अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आई हैं, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।